नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं बिल्लू वात्सन न्यूज। देश भर में इस समय पेपर लीक कांड, चढ़ावा चोरी, दान चोरी, रेत माफिया, भू माफिया जैसे मामले गूंज रहे हैं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी धरना दे रही है तो कांग्रेस भी देश भर में आंदोलन प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। कुछ कुछ जगह उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन किए भी हैं। एक दिन पहले पत्रकार वार्ता होती है। ग्वालियर के प्रवीण पाठक पूर्व विधायक दिल्ली में जाकर पत्रकार वार्ता लेते हैं। ग्वालियर में राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह पत्रकार वार्ता लेते हैं और पूरे देश भर में जगह जगह पत्रकार वार्ता आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो जमीन का मामला है वह मामला भी इसमें शामिल कर लिया गया है। छात्रों की मांग को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को ही लें और केवल ग्वालियर अंचल को ही ले लें। देश में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े मामले हैं जिससे जनता पूरी तरह से जूझ रही है, बच्चे पूरी तरह से जूझ रहे हैं, उनकी की बात कर लें तो फिर कांग्रेस का जरा एनालिसिस कर लें, कांग्रेस के नेताओं का एनालिसिस कर लें कि वे कहां खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं या केवल मीडिया के कैमरों के साथ खड़े हैं या केवल अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री केपी सिंह, पूर्व सांसद राम सेवक सिंह बाबूजी, एक लंबी फहरिस्त है। 3 विधायक हैं ग्वालियर में, सुरेश राजे, डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक। इसके अलावा भी देखें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं इस ग्वालियर अंचल में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखते जाएंगे तो फहरिस्त लंबी होती जाएगी और इतनी लंबी होती जाएगी कि इसमें पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का नाम भी जुड़ेगा, हेमंत कटारे का भी नाम जुड़ेगा। इतने नेता हैं, इतने नेताओं में से जनता के बीच आखिर कितने पहुंचे हैं, जनता के बीच सड़क पर कितने उतरे हैं। एक और देश में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। लेकिन जो नेताओं के हमने नाम बताए हैं उनमें से कितने जनता के बीच आए हैं, कब कब आए हैं, कितने बड़े आंदोलन ग्वालियर अंचल में किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। प्रवीण पाठक ने दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है। मेरे तलब के तकाजे पर गौर करना ए साहिब, मैं दिल्ली में आप तक आया हूं मध्य प्रदेश का होकर। पिछले 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत ही पीड़ा के साथ, वेदना के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि जिस मध्य प्रदेश को पूरे देश में गौरवशाली और समृद्ध प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, उस मध्य प्रदेश को इन 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने कलंकित किया है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश आरएसएस की संघ की कार्यशाला तो है ही, भ्रष्टाचार की भी कार्यशाला है। लेकिन प्रवीण पाठक ये नहीं बता पाए कि ग्वालियर अंचल की बात करें, ग्वालियर शहर की बात करें, नगर निगम में 57 साल बाद जनता ने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी दिलेरी के दिखा के और भाजपा से बुराई लेके कांग्रेस की महापौर को चुना, डॉक्टर शोभा सिकरवार को चुना और उनके पति डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार इसी नगर में पूर्व से विधायक हैं, पूर्व विधानसभा सीट से विधायक हैं, यानी विधायक भी घर में, महापौर भी घर में, डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं। फिर ग्वालियर के कितने बुरे हाल हैं। 57 साल में ऐसा कभी नहीं देखा गया जो इस बार देखा जा रहा है। जिधर जाए सड़कों की क्या हालत है, किसी से बचा पता मतलब कहाँ नहीं जा सकता। ग्वालियर आओ, हड्डी तोड़वाओ, गंदा पानी गली गली में, सीवर ओवरफ्लो, इतने बड़े गंभीर मामले। और भ्रष्टाचार की बात करें तो नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, करोड़ों रुपए की फर्जी फाइलें बनाई जा रही हैं। इसकी जांच करा ली जाए तो माफिया देखें, भू माफिया देखें, बड़े स्तर पर भू माफियाओं ने पहाड़, नदी, तालाब काटना और पूरी तरह से उन्हें बेचना शुरू कर दिया है, खत्म करना शुरू कर दिया है। रेत माफिया की बात करें,
रेत माफिया के खिलाफ 1 साल पहले विधायक सुरेश राजे, सतीश सिंह सिकरवार और साहब सिंह गुर्जर तीनों आते हैं, कहते हैं कि रेत का अवैध कारोबार बंद होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। केवल 1 दिन की पत्रकार वार्ता होती है, उसके बाद तीनों विधायकों का कहीं इस मुद्दे पर अता पता नहीं होता। ग्वालियर शहर में किसी भी मुद्दे पर देखें तो बड़े मुद्दे पर कोई इतना बड़ा एक जंगी प्रदर्शन सामूहिक रूप से नहीं किया गया जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हो। बिजली के मुद्दे पर विधायक सतीश सिकरवार ने अलग धरना दिया था, एक ही बार धरना दे के रह गए। सड़क, बिजली, पानी पर धरना नहीं दे रहे, स्ट्रीट लाइट पर धरना नहीं दे रहे। स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए के खेल हो गए, करोड़ों रुपए के काम कैसे हुए सबको पता है, नहीं बोल रहे। नगर सरकार है, 24 पार्षद हैं, नहीं बोल रहे हैं तो केवल मीडिया के कैमरों के सामने वो कुछ मुद्दे उठा लेते हैं, बाकी जंगी प्रदर्शन के लिए जनता तरस रही है। सुरेंद्र यादव को जब से ग्वालियर शहर जिला अध्यक्ष बनाया गया है, थोड़ी सी जान आती नजर आ रही है। उधर सुनील शर्मा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रदर्शन करते रहते हैं, आगे मार्केट में जनता के बीच में आते रहते हैं। और ये वही सुनील शर्मा हैं, जब कांग्रेस ने इनको विधानसभा का टिकट दिया था तो इन्हीं टिकट के मिलते ही जो कांग्रेस के नेता थे, राजेंद्र सिंह तोमर, योगेंद्र सिंह तोमर, सौरभ तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, ये पूरे एकजुट हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। कांग्रेस का टिकट का विरोध करते हैं, सुनील शर्मा का विरोध करते हैं। सुनील शर्मा हार जाते हैं। उसके बाद से नेताओं का कोई अता पता नहीं है, विरोध करने वालों का, कि कहाँ है, कांग्रेस में है या कांग्रेस में नहीं है, जनता के बीच हैं या जनता के बीच नहीं है। कई ऐसे गंभीर मामले हैं, ऐसे बड़े मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट जो मीटर लगे हैं, योगी सरकार ने स्मार्ट मीटरों का फैसला वापस ले लिया, स्मार्ट मीटर लगाना बंद हो गए। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं। मितेंद्र दर्शन सिंह स्मार्ट मीटरों पर पहले आए थे विरोध करने के लिए, अब स्मार्ट मीटर पर विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने छात्रों के आंदोलन को, नीट पेपर को लेके आंदोलन किए। तो कहने का मतलब यह है, पूरी कहानी सिर्फ यहाँ आके ठहर रही है। क्या कांग्रेस के लोग आपस में एक हैं? क्या एक हैं? या जो बड़े नेता हैं जो भाजपा के साथ, क्या उनके साथ में मिले हुए हैं? जनता सवाल ऐसे ही कर रही है, क्योंकि क्षेत्र में कोई नहीं जाएगा, बड़े मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा। नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह का जो मामला एकदम फिर सुर्खियों में आता है कि उन्होंने जो 1 रुपये जमीन लेने का जो मामला था, उस पर कांग्रेस की जो गाइडलाइन थी, कांग्रेस के गाइडलाइन के विपरीत जाके जो बयान दिया, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर नजर आने लगा कि ये कांग्रेस में आपस में ही एकजुटता नहीं है। सवाल कई खड़े हैं। खैर, बिल्लू वात्सन न्यूज देखते रहिए और लाइक, शेयर, फॉलो करते रहिए।